बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई साहब ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी, बल्कि अपनी पूरी वॉर स्ट्रेटजी बयान कर दी है। क्या करने जा रहा है ईरान, ये तमाम चीज़ें बता दी हैं। बहुत जज्बाती, बहुत जोश से भरपूर, येट होश से भरपूर पैगाम मुज्तबा खामनाई साहब का सामने आया है। और ये पैगाम, मैं ये कहूँगा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद गुज़श्ता शब मंजूर हुई, उसके बाद इस पैगाम को रीड करने के लिए बहुत कुछ है। इस पैगाम के अंदर तमाम तर सूरत हाल की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हुआ यह है कि पाकिस्तान के दो शिप ये आबनाए हुरमस की उस सिचुएशन में फंस कर रह गए हैं। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पीएनएससी के दो जहाज आबनाए हुरमस में फंस गए हैं। मैरीटाइम की जो मिनिस्ट्री है उसने इस सिलसिले में अब वजारत खारिजा से हंगामी राब्ता कर लिया है ताकि ईरानियन हुक्काम से राब्ता किया जाए। वजीर बराए मैरीटाइम जुनेद चौधरी साहब ये कहते हैं कि वजारत खारिजा से राब्ता करके कहा है कि ईरानी हुक्काम से पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए हिफाजती राहदारी दी जाए। इस सिलसिले में बात करने की ज़रूरत है। और दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर इंदिराबी साहब का ये कहना है कि हमारे दिफाई हुक्काम, विच मीन्स हमारी आर्मी, अस्करी हुक्काम ईरानी हम मनसबों से राब्ते में हैं। आबनाए हुरमस से मुताल्लिक मुमकिन राब्तों के बारे में हतमी तस्दीक अभी दफ्तर खारजा करने की पोजीशन में नहीं है। आबनाए हुरमस में एक जहाज निशाना बना, थाई जहाज, वो भारत की बंदरगाह जा रहा था। और दफ्तर खारजा के तर्जुमान ये कहते हैं कि पाकिस्तान को मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी पर तशवीश है। हम इस जारी कशीदगी का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान का इस सिलसिले में रोल कुछ बढ़ सकता है। मसूद पेजिशकियान साहब ने बात की थी और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब प्रिंस सलमान से मिलने गए और फिर हमारे फील्ड मार्शल सीडीएफ, उन्होंने सऊदी अरब के वजीर दिफा से मुलाकात की, तो वहां भी जो ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट है उसकी बात हुई। उनके ट्वीट में भी उसका रिफ्लेक्शन मौजूद था। अभी जो पाकिस्तान के शिप फंस गए, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इस सिचुएशन में, आबनाए हुरमस की सिचुएशन में जो जहाज फंसे हुए हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वो और कुछ बड़े इदारे, स्काई हुआ, अल जजीरा हुआ, टोटल फंसे हुए जहाजों की तादाद है 3000 से 3200, जो समंदर में आसपास की बंदरगाहों पर नजदीकी मुल्कों में इस वक्त फंसे हुए हैं। और ये पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं। और इसमें जो वेसल टाइप है, किस किस तरह के जहाज, क्या क्या लेकर आने वाले जहाज, ऑयल और गैस के जो टैंकर्स हैं वो हैं तकरीबन 450 टैंकर्स, और ये इस एरिया में फंसे हुए हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स जो बताती हैं 200 से 250 इंटरनेशनली ट्रेडिंग टैंकर्स हैं जो इस वक्त इस एरिया में फंसे हुए हैं। कंटेनर शिप्स, 150 कंटेनर शिप्स हैं जो यहां पर फंसे हुए हैं। बल्क कैरियर्स, मोर देन 200 बल्क कैरियर्स, ये इस वक्त इस रीजन में महसूर हैं। नेशनल फ्लीट्स जो मुतासिर हुए हैं किन किन मुल्कों के, चाइना के 55 जहाज इस वक्त फंसे हुए हैं। और फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है कि मार्स, ये जो डैनिश कंपनी है, इनके जहाज वो भी फंसे हुए हैं और इनकी तादाद भी इस वक्त कम से कम इस रीजन में 10 बताई जा रही है। जो इस वक्त सी सर्फर्स हैं, इस वक्त जो फंसे हुए हैं, उनकी तादाद 20,000 है। क्रूज पैसेंजर्स 15,000 के करीब हैं। और ट्रैफिक रिडक्शन, शिपिंग ट्रैफिक थ्रू द स्ट्रेट हैज प्लमेटेड बाय 95 to 97%। पाकिस्तान अपने लिए इस वक्त जगह मांग रहा है कि हमें जगह दे दी जाए। बहुत बड़ा नंबर है। अब मैं आपके सामने एक और चीज रखूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर, नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई साहब, उन्होंने जो पैगाम दिया, पहला पैगाम, अभी भी वो मंजर आम पर नहीं आए हैं, उनके जख्मी होने की खबर आ गई थी। वो पहला पैगाम बड़ा जज्बात से भरपूर पैगाम है। वो कहते हैं मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी भांजी, मेरी बीवी को शहीद कर दिया गया, लेकिन मैं सब्र करूंगा।
अल्लाह मुझे सब्र दे, सब्र के साथ तकलीफ बर्दाश्त करूंगा, शहदा के खून का हिसाब लूंगा, बदला शहदा के खून का हिसाब लूंगा। और अमेरिका को बड़ा सख्त पैगाम दिया है उन्होंने और कहा आबनाए हुरमज बंद रहेगा, दुश्मन पर दबाव डालने के लिए इसको बंद रखा जाना चाहिए। एक एक शहीद के खून का बदला लेंगे। ईरान अपने हर उस शख्स के खून का हिसाब लेगा जो हालिया जंग और हमलों में शहीद हुआ है। अपने शहदा के खून के बदले के हक से ईरान दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान अपने शहदा के खून का बदला लेने के अज़्म पर कायम है। दुश्मन को वाज़ेह पैगाम देना चाहता है कि ईरानी कौम को दबाया नहीं जा सकता। कौम का इत्तेहाद दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना देगा। और अमरीकी फौजी अड्डे, ये गल्फ के कंट्रीज के लिए पैगाम है, अमरीकी फौजी अड्डे जब तक बंद नहीं होंगे तब तक हमले जारी रखेंगे। और मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे बंद किए जाएं, वरना ईरान हमलों का सिलसिला जारी रखेगा। मौजूदा हालात में मेरी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, आयतुल्लाह का यह कहना है। और वो कहते हैं कौम की हिमायत को सबसे बड़ी ताकत समझता हूं। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे कौम की बेहतर रहनुमाई करने की तौफीक दे। दुश्मन शहरियों को निशाना बना रहा है। दुनिया ने देख लिया है कि ईरानी अवाम एक अजीम और मुत्तहिद कौम है। अगर अवाम की हिमायत ना हो तो किसी भी रहनुमा की कोई हैसियत नहीं होती। ये अगर अवाम की हिमायत ना हो तो किसी भी रहनुमा की कोई हैसियत नहीं होती। दुश्मन ईरान और उसके अवाम को निशाना बना रहा है, लेकिन ईरानी कौम इत्तेहाद के साथ इन साजिशों का मुकाबला करेगी। ईरान अपने हर उस शख्स के खून का बदला लेगा जिसने इन वक्तों में जान दी है। और पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की ख्वाहिश करते हैं। ईरान खित्ते में अमन चाहता है, ताहम अपने दिफा और शहदा के खून का बदला लेने से ईरान पीछे नहीं हटेगा। ये कहा गया है आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई साहब की जानिब से। यह ऐलान हुआ और इस ऐलान में जो रिजॉल्व है उन्होंने वो अपना शो किया, अपना प्लान बताया। यह कहा जा रहा है कि इनके पास प्लान है और ट्रंप के पास प्लान नहीं है। ट्रंप के अपने मुल्क में जो ट्रंप को इस वक्त जंगी माहौल में मशवरा देने वाले लोग हैं वो भी ट्रंप से कह रहे हैं कि आपका प्लान क्या है, आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है। आपको खुला चैलेंज अमेरिका की ईरान की जानिब से कर दिया गया है। अब जब ये तमाम चीजें हुई तो ट्रंप आ गया कि जी आप कह रहे हैं आबनाए हुरमज बंद रहेगा, रखें बंद। पेट्रोल जो है वो $200 फी बैरल होगा, हो जाने दें। सबसे ज्यादा पेट्रोल हम बेचते हैं तो हमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। ट्रंप ने इस तरह का बयान दे दिया। अब मैं आपके सामने एक और चीज रखूं। हुआ यह कि जैसे ही यह बात की गई तो यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, इस पर लग गई आग। ये अमेरिका का दुनिया में सबसे बड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज है। इसमें आग लग गई और इसमें कुछ एक वक्त में हेलीकॉप्टर और तैयारे वो मिला के 45 तैयारे प्लस हेलीकॉप्टर यहां पर रखे जा सकते हैं, यहां से उड़ाए जा सकते हैं, लड़ाई के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक कैटापुल्ट, वो जो एक समझ लें स्ट्रिंग होता है, क्योंकि जहाज रनवे मांगता है तो वो लिमिटेड रनवे से भी उस कैटापुल्ट से खींचते हैं और खींच के गुलेल की तरह फिर वो अपने नोज से वो उठता है और उठ के वो उड़ता है जहाज। वो इसमें लगा हुआ है। अमेरिका की तमाम बहरी बेड़ों में नहीं है, इसमें मौजूद है। इस पर लग गई है आग। अब वो ये कह रहे हैं कि ये आग लॉन्ड्री से लगी है, लॉन्ड्री से आग लगी है। और जो इसमें छोटे शिप्स हैं आग बुझाने वाले, वो इसके चारों तरफ से इसको घेर कर इसकी आग बुझा रहे हैं। सिचुएशन कंट्रोल में कुछ होता नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है बाज मीडिया आउटलेट्स की जानिब से कि ये ईरान का हमला है। अब उसके बारे में फिर दोबारा बताते हैं कि नहीं, इस पर तो हमला मुमकिन नहीं है क्योंकि इसका डिफेंस सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है। ये हमने इसराइल के बारे में भी सुना, ये हमने गल्फ कंट्रीज के बारे में भी सुना। तो फिर हुआ क्या, जुनूबी कोरिया में जो रखा हुआ है अपना एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड, वो वहां से उठाकर यहां लाना पड़ा क्योंकि ईरान ने यहां पर जो सिस्टम था उसको हिट किया, डैमेज कर दिया, तबाह कर दिया। तो फिर वहां से लेकर आना पड़ा। अब ये जो दावा होता है ना कि इसको कुछ नहीं होता, तो ये दावे भी एवं के होते हैं। और आप देखिए कि हुआ क्या, अमेरिकी नेवल फोर्स ने, सेंटकॉम ने क्या मैसेज दिया। उन्होंने कहा ऑन 12 मार्च यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड experienced a fire that originated in the ship's main laundry spaces
द कॉज ऑफ द फायर वॉज नॉट कॉम्बैट रिलेटेड एंड इट इज कंटेन्ड। जहां हमने आग बुझा दी है और ये लड़ाई के नतीजे में लगने वाली आग नहीं है, ये इस वक्त बात की जा रही है। तो बहरहाल इस तरह के दावे हो जाते हैं। मुज्तबा खामनाई साहब ने जो कहा उसके बाद जब ये हुआ है तो इसको देखा ऐसे ही जा रहा है कि ये ईरान की जानिब से हिट किया गया, क्योंकि उसके बाद ये जो लहर है हमलों की, ये लहर बढ़ी है। हमारे यहाँ कुछ लोकल दानिशवर हैं, वो लोकल दानिशवर जो हैं वो बताते हैं कि नहीं, अब ईरान की हमला करने की सलाहियत जैसा ट्रंप बता रहा है वैसे ही खत्म हो चुकी है। और अब ईरान जो है, अगर पहले 1 मिनट में 5 मिसाइल मारता था तो अब ईरान 5 मिनट में 1 मिसाइल मार रहा है। ये ऐसा लगता है कि मिसाइल जो है वो उसके बैरल के अंदर डालने के लिए खुद उठाकर देते हैं। तो इस तरह की बातें हमारे कुछ लोकल दानिशवर कर रहे हैं और बहरहाल बंदा इनका क्या करे। दूसरा, मुज्तबा खामनाई साहब सोशल मीडिया पर आए और उन्होंने एक्स पर अकाउंट बनाया, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा बड़ा न्यूज सोर्स है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन का बड़ा टूल है, वो इस वक्त एक्स है, ट्विटर है। तो उस पर उन्होंने अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाते ही बम्बार्टमेंट हुई फॉलोअर्स की और उनको फॉलो किया जा रहा है बड़ी तेजी के साथ। ऐसे कम ही अकाउंट्स होते हैं जो आए और आते ही इतनी बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर्स सामने आ जाए। तो बहुत अहम दिन इस लड़ाई का, और ईरान पर भी बड़े ठीक ठाक हमले हो रहे हैं। ये जो ईरानी कौम के रिजॉल्व की आयतुल्लाह बात कर रहे थे, इस रिजॉल्व का आज हमने देखा तेहरान में बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा थे और उससे कुछ ही फासले पर मिसाइल्स आकर गिरे और वो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं। जो शख्स माइक पकड़ के खड़ा हुआ क्राउड से मुखातिब है, वो देखता है दूसरी जानिब अल्लाह अकबर के नारे लगाता है, क्राउड अल्लाह अकबर के नारे लगाता है, लाखों लोग जमा हैं, उनके नजदीक ही मिसाइल्स गिर रहे हैं। लेकिन बजाय इसके कि वो भागते किसी शेल्टर की तरफ जाते, जिस तरह आप उनको इसराइलियों को देखते, ये इत्मीनान के साथ उस जगह खड़े हुए थे, क्योंकि ये जिस कैफियत से गुजर गए आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत के बाद, आयतुल्लाह सईद अली खामनाई की शहादत के बाद, तो अब ये एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में मौजूद लोग हैं। आखिरी चीज, कामरान टिसोरी साहब। कामरान टिसोरी साहब ने बड़ा मजे का बयान दिया है, जो जाने वाले गवर्नर सिंध हैं। उन्होंने आज अल्लाह हाफिज कहा, अलविदा कहा, बड़ी जज्बाती सी इफ्तार पार्टी थी, खवातीन वगैरह उठकर आ गई, कामरान भाई आपको जाने नहीं देंगे, हमें आपसे मोहब्बत है। लेकिन बहरहाल उन्हें जाना है तो वो अल्लाह हाफिज वगैरह कहकर चले गए हैं। वो ये कहते हैं कि मैं जानता हूं मुझे हटाया किसने है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो जानता हूं लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो जो कराची के हवाले से इवेंट हुआ था गवर्नर हाउस में, उसके बाद गम गुस्से का इजहार किया, असेंबली में करारदाद मंजूर की, नून लीग को पैगाम दिया कि क्या करना है, हमारे साथ रहना है, क्योंकि हम मरकज में आपकी हुकूमत बचाने की भी जिम्मेदार हैं और आपको जो हिदायत मिल रही हैं क्या क्या करना है उसके लिए भी आपको हमारी जरूरत है। तो फिर कामरान टिसोरी साहब को फारिग करने का फैसला हुआ, कहीं और पहुंचाया गया, वहां कम्युनिकेशन हुई और उसके बाद कामरान टिसोरी साहब को फारिग कर दिया गया। टिसोरी साहब कहने मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो टिसोरी साहब नाम बताएंगे ही नहीं बता सकते। ये उनके करीब तरीन लोग बता रहे हैं कि वो बता भी नहीं सकते टिसोरी साहब के उनको हटाने का ऑर्डर आया कहां से है, वो चाहकर भी नहीं बता सकते, जानते तो वो डेफिनेटली होंगे। इसके बाद एमक्यूएम ने क्या कहा, एमक्यूएम कह रही है कि हम अपना लायमल तय कर रहे हैं कि हमें करना क्या है। फारूक सत्तार साहब ने ये बात की और फैसल सब्जवारी साहब ने ये बात की, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये बात की। एमक्यूएम के लोग कम्युनिकेशन में दे आर बेस्ट एट इट। बयान देना, बहुत खूबसूरत लफ्जों में बयान देना और फिर उसके बाद उस बयान को ऐसा मलफूफ बयान देना कि वो जो है उनका मैसेज भी पहुंचा दे, उनका गम गुस्सा जो है वो भी आगे कन्वे कर दे और फिर गुंजाइश भी रखता हो वो मैसेज। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ये हुनर आता है, उनके लोगों को ये हुनर आता है कम्युनिकेशन का। तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पैगाम दे दिया है। क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब कि अगर गवर्नर हटाया गया तो हमसे बात भी नहीं की गई, हमारा गवर्नर हटाया था तो हमारा ही कैंडिडेट लेते, ये भी बात नहीं हुई, और हम क्या करेंगे, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या कोई फैसला करके अल्लाह हाफिज कर सकती है, निकल सकती है? तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट निकल नहीं सकती। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो वोट हैं कौमी असम्बली में इस इत्तेहाद को दरकार, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हिला ही नहीं सकती। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, आपने देखा है कई बार सोशल मीडिया पे मीम्स और जो फिल्म या ड्रामा वगैरह बने उसमें किरदार होता है एक ऐसे भाई का
जिसकी जेब खाली होती है, वो अगर बहन के घर चला जाए तो बहन जो है ना, वो अपने शौहर के पैसों में से या अपने पास मौजूद पैसों में से कुछ भाई को देती है कि जाते हुए बच्चों को देकर चले जाना, तुम्हारी इज्जत बहन के घर में रहेगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास जो वोट है ना, वो उस पैसे के बराबर हैं जो बहन भाई को खुद अपनी जेब से दे देती है कि बच्चों को देकर चले जाना। तो वो भाई फिर कितना कुछ अपनी बहन के घर में आवाज उठा सकता है, कितनी बात कर सकता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बस इतनी बात याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।